चाहेंगे। ऐसा लगता है कि रिलायंस अगर 1380 रुपए के ऊपर है तो मजबूत है, 1380 के नीचे है तो कमजोर है। अब तो हम 1470 रुपए के भाव आज के सत्र में देख रहे हैं। रिलायंस आपको लगता है कि यहां से तेजी करनी चाहिए, क्योंकि रिटेल को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, टेलीकॉम को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, तो मजबूती के लिए ट्रिगर तो है रिलायंस में। आप कैसे देख रहे हैं सर? तो देखिए, आज निफ्टी को जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है उसमें रिलायंस का काफ़ी कुछ आज कंट्रीब्यूशन रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके की आज बाइंग इंटरेस्ट बना है और 1400 के ऊपर रिलायंस कंफर्टेबली अब सस्टेन हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में भी कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है 1400 1380 ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कंटिन्यूसली हमने देखा मल्टीपल टाइम स्टॉक इसी लेवल के आसपास से हर बार पुल बैक देता है। तो हमें लगता है कि जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया हुआ है सपोर्ट के आसपास, तो वो पोजीशन होल्ड रखे हैं। यहाँ पे 1400 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन है। हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अभी और ट्रिगर होते हुए दिखेगी एंड देन पॉसिबली 1450 की तरफ भी स्टॉक बढ़ सकता है। तो एट दिस जंक्चर 1400 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बाय एज वेल एज होल्ड करने की सलाह है। 1450 हमें लगता है इसमें नियर टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकता है। नियर टर्म में टारगेट इसमें आते हुए दिख सकता है 1450 का। ठीक है, रिलायंस को लेकर कन्विक्शन बरकरार है। एक आपसे बात करेंगे इंफ्रा स्टॉक्स को लेके, बहुत इंटरेस्ट आ रही है। कुछ कुछ जगह जो ऑप्शंस में भी देखे तो अच्छी अपमूव कुछ कुछ काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। ऑर्डर फ्लोज अभी देखने मिल रहे हैं। सोवरेन अपग्रेड रेटिंग हुई और S&P की भी कमेंट्री थोड़ी देर पहले आई, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंफ्रा को लेके जो है इंटरेस्ट रेट, जो सर्विस के जो बर्डन्स होती है वो कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि इंफ्रा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में अगर आता है तो आपको कौन सा इंफ्रा स्टॉक्स, मिड कैप स्पेस हो या लार्ज कैप स्पेस हो, जो आपको इंटरेस्ट लगता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है, ज़रा बताएंगे? देखिए, वाटेक वाबाग है, ITD सीमेंटेशन है, L&T है, और चाइना ने भी कुछ ढील छोड़े हैं आपके बोरिंग मशीन्स को लेके। तो बहुत सारे इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स नज़र में आज हैं। तो ज़रा बताएं राजेश, कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है? ITC नहीं, IT का, L&T का स्टॉक फायर करें। और राजेश जी आप बताएं, इंफ्रा में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? तो देखिए, काफी समय से हमने देखा है कि इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स एक साइडवेज कंसोलिडेशन में, अगर हम स्ट्रक्चर देखें आईटीडी सीमेंटेशन का, तो ये स्टॉक अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है डेली चार्ट पे। और हमें लगता है जिस तरीके का आईटीडी सीमेंटेशन का अभी स्ट्रक्चर है, 790 795 के आसपास इसके रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है 795 के ऊपर क्लोज देने में अगर कामयाब होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होगा, देन स्टॉक में फिर 840 तक की अपसाइड भी आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे व्यू हमारा बुलिश है और हमें लगता है कि 770 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। वहीं अगर हम L&T के स्ट्रक्चर को यहाँ पे एनालाइज करें तो L&T के स्ट्रक्चर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी अपने जो इमीडिएट हर्डल है ऑलमोस्ट करीब 3700 के आसपास के वो लेवल को अभी क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें लगता है 3700 इसके लिए एक मल्टीपल सप्लाई जोन है। जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले होते हुए दिखेगा एंड देन फिर यहाँ पे 3850 3900 तक की अपसाइड भी बन सकती है। तो L&T में बाय एंड एक्यूमुलेट, अगर थोड़ा सा टाइम होराइजन आपका थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीब बने हुए करीब 3580 के आसपास, तो वो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और ब्रेकआउट अगर होता है 3700 का तो वहाँ पे पोजीशन और भी एग्रेसिव ऐड की जा सकती है। वही अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक में जहाँ पे हमारा अभी फोकस है उसमें GMR एयरपोर्ट को भी ध्यान में रखा जा सकता है। ये स्टॉक भी अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे पिछले 1-2 हफ्तों में लोअर साइड से बनी है, हमें लगता है यहाँ पे अगर 92 93 के लेवल अगर क्रॉस होते तो ये स्टॉक में भी पोटेंशियल है यहाँ पे 98 से 100 रुपीज तक के अपमूव को एक्सटेंड करने के। तो GMR एयरपोर्ट को भी फोकस में रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 89। स्टॉक्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। रुचित, ने कमाल की चाल दिखाई है। पिछले साल भर में ये शेयर हो गया है, साल डेढ़ साल में लगभग 3 गुना, 1223 रुपए का भाव, 52 वीक हाइस पर यह शेयर है। राजेश जी, यहां से भी हिम्मत है पेटीएम में तेजी करने की?
आपको लगता है कि नहीं अभी और चलेगा, फ्यूल अभी खत्म नहीं हुआ है? देखिए, अभी फ्यूल खत्म होने के साइन तो अभी नहीं आए हैं। स्टॉक अभी भी हायर ट्रेजेक्टरी में ही सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला। अगर इसको मंथली चार्ट पे मैं देखता हूँ तो दिसंबर 2024 में इसके स्विंग हाई थे करीब 1030 1040 के। उसका फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट मंथ देखने को मिला और उसके बाद अभी स्टॉक में करीब 15 से 20% की रैली उस लेवल के बाद होते हुए दिखी है। बट ये एक बड़ी टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट बने हैं उसके चलते हमें लगता है कि ये मोमेंटम और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। मंथली चार्ट पे अगर देखें स्टॉक को तो ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ है स्टॉक का जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। और आपके चैनल पे हमने काफी बार ये स्टॉक को लोअर साइड पे रिकमेंड भी किया है। तो अभी एक सस्टेन अपमूव यहाँ पे क्लियरली मंथली चार्ट पे बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि इसकी ट्रेजेक्टरी फर्दर और हायर साइड पे बन सकती है। और हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 1160 1170 के ऊपर सस्टेन है, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में 1300 से लेके 1350 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखे। पेटीएम में और तेजी यहां से आपको दिखेगी, 4% ऊपर ये शेयर है। एक और शेयर हम देख रहे हैं कि पिछले आधे पौने घंटे में काफी अच्छे से ऊपर आया है, वो है एक्साइड का। एक्साइड 392 रुपए का भाव है, 4% ऊपर है, वायदा के भी सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल है। और इसमें अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छा है, करीब 24% का ओआई एडिशन हम देख रहे हैं एक्साइड के शेयर में। तो ऐसा तो लग रहा है कि नहीं एक्साइड और चलेगा। राजेश जी, एक्साइड क्या इस तेजी के बाद भी सौदे ले सकते हैं? एक्साइड में आप क्या लेवल्स देख रहे हैं? हालांकि हम देखते हैं कि 390 से 400 के रेंज में थोड़ा शेयर ये फंसता है, इस बार ये बाधा पार कर पाएगा? अभिषेक जी, देखिए ये स्टॉक का 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक एक अभी भी कंसोलिडेशन में अटका हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक कंसोलिडेशन के बाद अपने हायर बैंड को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से डेटा बने हमें लगता है यस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। तो हमें लग रहा है कि 400 405 ये लेवल अगर ये क्रॉस करता है इस बार तो इसमें एक अच्छा अपमूव टुवर्ड्स 440 की तरफ बढ़ते हुए 440 450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हालांकि अगर पिछले 3-4 महीने के बिहेवियर देखें तो हर बार यहीं से स्टॉक में करेक्शन आता है। बट हमें लग रहा है कि अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। ऑटो ऑटो एंसिलरी में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ बना हुआ है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही। 386 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें। और हमें लगता है ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटते तो फिर इसमें 405 रुपए का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा एंड देन फिर इसके फाइनली 440 450 पोजिशनल टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। देखिए एक्साइड जो है यहाँ पे 4% स्टॉक ऊपर है। हमारा राजा बैटरीज भी देखे तो लगभग 4% ऊपर है। तो ऑटो एंसिलरीज में अब कैचअप देखने मिल रहा है, जिस तरह अभिषेक थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ऑटो सेगमेंट में तेजी आई है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक। आप एक बार ना जियो फाइनेंशियल को लेकर व्यू दीजिए। 330 के आसपास ऐसे आके लग रहा है कि ये अटक सा रहा है। जियो फाइनेंस की चाल आपको कैसी लग रही है ये भी बताइए, और अपने जरा बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए जियो फाइनेंस में यस आपने सही कहा कि ये 330 से 40 के बैंड में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से तो हमें लगता है ये व्यू अभी भी यहाँ पे बुलिश ही रखना चाहिए। क्योंकि स्टॉक में जिस तरीके से एक अच्छा अपमूव बना है और अब कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रहा है तो हमें लगता है 340-45 के लेवल का ब्रेकआउट जिस दिन भी बनेगा यहाँ पे फिर एक अच्छी नई रैली अनफोल्ड होते हुए दिखेगी एंड देन फाइनली स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर हमें 380 390 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो जियो फाइनेंस पे व्यू बुलिश है। यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब 315 के आसपास होगा। और डिस्क्लोजर कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है जो कि लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से बाय किया हुआ है। अब बीटीएसटी स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि जो हमने शो की शुरुआत में ऑटोमोबाइल थीम पे बात करी थी वहां पे ही हमें लगता है कि अभी भी मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। और काफी कुछ ऑटोमोबाइल स्टॉक्स अच्छी एक तेजी यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे जिसमें हमें बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है।
8,800 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, जून 2025 के स्विंग हाई को अब सरपास करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ से ये मोमेंटम 9,000 9,100 की तरफ भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 8,900 के टारगेट के लिए बाय करे बजाज ऑटो, डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखे करीब 8760 के आसपास। और वही जो हमें दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है, उसमें हमें लगता है कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट में छोटे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, जिसमें हमें लग रहा है यूनियन बैंक, ये स्टॉक में एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है यूनियन बैंक में। तो 142 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक बाय किया जा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 135। जो बैंक्स और बजाज ऑटो पे नज़र है राजेश जी की, मेरी ओपिनियन लूंगा। इन 5 कंपनीज के मैंने नाम लिए, पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, नाइका, इटर्नल, पीवी फिनटेक और इवन डिलीवरी, 6 नाम लिए। इसमें से अगर आपको पिक करना पड़े जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, वो क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। तो पेटीएम यहाँ पे क्लियरली पसंद आ रहा है, यहाँ पे एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है पेटीएम के साथ तो जाना चाहिए और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। वहीं अगर हम देखें तो इसी सेगमेंट में देखें तो पॉलिसी बाजार भी यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में एक अर्ली साइन है एक अपमूव स्टार्ट होने का, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। ओला इलेक्ट्रिक में जो होगा करीब 42 रुपीज के आसपास, अगर ये 42 के लेवल को बचाता है ओला इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे ये जो अब एक रिवर्सल के साइन बने, यहाँ पे 50 रुपए तक की अपसाइड भी बन सकती है। लेकिन 42 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा, क्योंकि ट्रेंड अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखे तो वीक है, लेकिन नियर टर्म टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे।